हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है द्विपद सिद्धांत। द्विपद सिद्धांत हमने इससे पहले वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था और हमने उसमें पढ़ाया था आपको बायनोमियल थ्योरम, यानी कि द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय हमने बताया था किस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जाता है और किसको ओपन किया जाता है, और उसमें NCR क्या होता है, ये सब चीज़ हमने उसमें फैक्टोरियल, ये सब चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम उसी से आगे प्रोसेस करते हुए इसमें हम आगे चीज़ पढ़ेंगे। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, a+b⁻³ का आपको एक्सपेंशन लिखना था, जो कि बहुत कम बच्चे ने लिखा है। ठीक है, तो आज हम उसको भी करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ और चीज़ बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बच्चे आप इसमें देख रहे हो कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, x+a⁴n के विस्तार में व्यापक पद, जनरल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x+a⁴n। ठीक है, तो हमने कल क्या बायनोमियल थ्योरम क्या पढ़ी थी, हम पहले उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे जनरल टर्म्स क्या होती हैं। तो एक बार हम लिखते हैं कि क्या थी बायनोमियल थ्योरम्स। x+a⁴n का एक्सपेंशन क्या था। पावर n है तो n से स्टार्ट करना है, NC0 x⁴n इंटू a⁴0, NC1 x⁴n-1 इंटू में a, प्लस NC2 x⁴n-2 a⁴2, प्लस ऐसे ही चलते रहना है। और कहाँ तक करना है आपको, NCR x⁴n-r a⁴r, प्लस और ये आपको करना है NCN x⁴n-n a⁴n। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको एक्सपेंशन खोल के दिखाया था, इसको किस तरह से हम करते हैं। इसको ओपन करना भी बताया था, NC1 को NCR को ओपन करना बताया था मैंने। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने जो ये वाली टर्म्स है, R वाली टर्म्स, ये R वाली टर्म्स है, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यापक पद। क्या बोलते हैं उसको, व्यापक पद। तो व्यापक पद क्या हो गया इसका, यानी कि जनरल टर्म्स क्या हो गई इसकी, ये हो गई आपकी NCR x⁴n-r a⁴r, और हम इसको डिनोट करते हैं TR+1 से। हम इसको डिनोट करेंगे TR+1 से, और NCR x⁴n-r a⁴r, तो ये इसकी क्या होगी, ये हो गया इसका जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स का मतलब है कि जैसे कि ये आपके पास एक सीरीज़ है, एक्सपेंशन खोल के आया है, इसमें हम पूरी ना निकाल के कोई एक रैंडमली एक पद निकालें, रैंडमली एक टर्म्स निकाले, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इसमें रखेंगे और आपको जनरल जो भी आपने इसमें पूछी होगी कि ये टर्म्स निकालिए, वो टर्म्स का आंसर आपको आ जाएगा। पूरी करने की जरूरत नहीं रहेगी, जनरल पद में आप इसमें रखोगे, R की वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है, R क्या है आपका, इसमें नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, और n आपको पावर में देगा कि a+, जैसे यहाँ पर दिया है, अगर वो पूछे कि a+b⁴ में 3 में आपको तीसरा पद बताना है, तो अब मोस्टली अभी इसमें कितने पद आएंगे, कल भी मैंने बताया था कि जितनी पावर है 3 है तो उससे एक ज़्यादा पद आएंगे, यानी कि इसमें टर्म्स की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, हमें तीसरी टर्म्स निकालनी है इसमें, तो तीसरी टर्म्स कौन सी आ जाएगी, तीसरी टर्म्स आ जाएगी n बराबर 3 हो जाएगा और r बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि हम तीसरी निकाल रहे हैं, तो n बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, और r बराबर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे एक पास जनरल टर्म्स तीसरी आ जाएगी, वो जो हम निकालनी चाह रहे हैं। बाकी सब आपको पता ही है इस फॉर्मूले के लिए, यहाँ पर 3C3 x⁴3 और a⁴3। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी टर्म्स आ जाएगी,
तो चलो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा है 3x, जो कि आपकी 3.1 एक्सरसाइज का तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। क्या क्वेश्चन है, 3x प्लस वाई अपॉन 2 की पावर 9 का छठा यानी 6 पद ज्ञात करो। एक्सपेंशन ऑफ 6 टर्म इन द एक्सपेंशन 3x प्लस वाई अपॉन 2 की पावर 9। तो आपको इसमें 6 पद निकालना है, ठीक है। तो जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, सॉल्यूशन जनरल टर्म्स होती है टी आर प्लस 1 इजगल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये जनरल टर्म्स का फॉर्मूला है, इसमें आपको r चाहिए और n चाहिए। a और b यानी कि a x ये है आपका 3x, a कितना है y अपॉन 2। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर आपका r कितना हो गया, r आपको वो लेना है जैसे कि आपको 6 टर्म्स निकालनी है, छठा पद निकालना है। और मैंने कहा था एक सीरीज में अगर जितनी पावर होती है उससे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि r है, छठा निकालना है, तो t यहाँ पर कितना रखिए कि छठा हो जाए, r की जगह कितना होगा 5, ठीक है। r की जगह कितना रखना पड़ेगा 5, तभी तो ये आपका 6 बनेगा। यहाँ पर 5 प्लस 1 तभी तो 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये t6, तभी t6 हमें t6 निकालना है टर्म्स ऑफ 6। अब इसमें r, तो यहाँ पर r कितना हो गया आपका 5 और n कितना हो गया आपका 9, x कितना हो गया आपका 3x और a कितना हो गया यहाँ पर आपका y अपॉन 2। ये मैंने आपके लिए लिखा है, आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। r बराबर 5, n बराबर 9, x बराबर 3x, a बराबर y अपॉन 2, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू, सारी आंसर आपको आ जाएगा। यहाँ पे हमने रखा r की जगह 5, n की वैल्यू आपकी 9 है, r की वैल्यू आपकी 5, x आपका 3x है और पावर कितनी हो जाएगी 9 माइनस 5 और a कितना है आपका y अपॉन 2 की पावर r कितनी है, r है आपकी 5, ठीक है। तो ये हमने सारी वैल्यू इसमें से उठाकर यहाँ पे पुट कर दी, ठीक, इतना आ गया। चलो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, t6 हो गया। अब 9c5 को यहीं पे कर दो, अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 9 माइनस के 5, ये अब इसका फैक्टोरियल ओपन हो गया। अब यहाँ पर करना है 3x की पावर 9 में से 5 जाएंगे 4 और y अपॉन इसकी पावर हम अलग अलग दे रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी y की पावर 5 और 2 की पावर 5, हम ठीक है, हमने इसको अलग अलग लिख दिया। तो क्या होगा अब यहाँ पर फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 9 में से 5 जाएंगे फैक्टोरियल 4। अब इस पे पावर अलग अलग लिख दो, क्योंकि इंटू में है तो 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, तो 3 की पावर 4 एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 लिख देंगे। अभी कितनी होती है, अब मल्टीपल करके रखो इतना, मैं इसको रफ करके इसको इधर कर देता हूँ। तो t6 कितना आ जाएगा, देखो 9 को कहाँ तक ओपन करना है, नीचे मैक्सिमम कितने तक है 5, तो 9 को कहाँ तक खोलना है 5 तक खोलना है, फैक्टोरियल 9 को 5 तक खोलना है। 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5, हमने फैक्टोरियल 5 तक इसको रोक दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, नीचे लिखा फैक्टोरियल 5 और इंटू फैक्टोरियल 4 को ओपन करो, 4 3 2 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 4 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 अपॉन 2 की पावर ये, तो यहाँ पर ये आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन रफ करके हम इसको यहाँ पर करते हैं, जिससे कि आपको ये पूरा पूरा दिख जाए। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको t6 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5
4 3 2 1 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितनी होती है आपकी, यानी कि 3 को आप 4 टाइम्स लिखोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और यहाँ पर हो गया x की पावर 4, y की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो ये आप लिख के मल्टीपल कर लिया करो, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, इससे ये कट गया यहाँ पर 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, जो बच रहा है उसको लिख दो। क्या बच गया यहाँ पर, अब देखो 6 से ये भी जा रहा है नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है, तो जो बच रहा है उसको ऐसे ही लिख दो यहाँ पर 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 81 अपॉन नीचे आपका 32 और x की पावर 4 y की पावर 5। ठीक है, और जो कट रहा है उसको काट दो, अदरवाइज से छोड़ दो, ये कट जा रहा है 2 से 2 तिया और 16। ठीक है, बाकी तो और नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया ये 7 तिया 21, 21 थी 63 इंटू 61 अपॉन 16, x की पावर 4 y की पावर 5। ठीक है, इसको मल्टीपल कर दो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मल्टीपल कर दो तो बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा इसका मल्टीपल कर दिया, तो मल्टीपल कितना आ जाएगा इसका 3 और 8 6 48 और 3 51, 5103 अपॉन 16, x की पावर 4 y की पावर 5। तो ये आपका फाइनली इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और यहाँ पर जो पावर आएगी वो मैंने कल भी बताई थी, क्या दोनों का प्लस जो भी उसमें n थी, n आपकी 9 थी, तो 4 और 5 कितना होता है 4 और 5 9, इनकी पावर हमेशा उसके n के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका आ गया आपका 5103/16 और x की पावर 4 y की पावर 5। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से करने हैं। अगर टर्म्स निकालनी है आपको तो एक क्वेश्चन में और कराऊंगा आपको इसी तरह पे। ठीक है, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है 4x अपॉन 5, माइनस वाली है इसलिए मैं ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और 5 अपॉन 2x की पावर 8 का पांचवा पद हमें बताना है, यानी कि आपको कौन सा बताना है T5 निकालना है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ और पूरा मैं करूँगा भी नहीं, आपको करना है और इसको देखो क्या आता है। ठीक है, और चलो तो इसमें हमारा n 8 हो गया, r कितना हो गया, इसको ब्रेक करोगे किसमें 4 + 1 में, तो जो यहाँ पर होता है वो आपका r होता है। 5 को प्लस ब्रेक करोगे 1 में तो r + 1, r कितना हो गया 4, n हो गया आपका 8, x हो गया आपका 4x अपॉन 5 और a कितना हो गया -5/2x। ठीक है, चलो अब फॉर्मूले में हम इसको रखते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है TR + 1 NCR x की पावर n - r a की पावर r। तो हमने इसमें रखा यहाँ पर 4 + 1, n की वैल्यू 8 6 4, x कितना है, x आपका ये पूरा है, कितना है 4x अपॉन 5 की पावर n 8 - 4,
ए कितना है, माइनस के साथ लेना है, ये माइनस 2x की पावर कितनी है, r यानी आपके 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा करके और दिखा रहा हूँ, फिर इसको आपको खुद करना है। 8c 4 को आपको खोल देना है, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4। इसको देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x अपॉन 5 की पावर 8 में 4 गए 4। अब देखो यहाँ पर पावर इवन है और अंदर माइनस है, तो मैंने कहा अगर इवन पावर है अंदर कुछ भी है माइनस में, तो हमेशा आंसर किस चीज़ में आएगा, प्लस में ही आएगा, वो माइनस खत्म हो जाएगा, जो पावर है वो माइनस को खा जाती है। ठीक है, चलो तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन 2x की पावर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस ये अगर इवन है तो ख़त्म हो जाता है। अब इसको ओपन करो, 8 7 6 5 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4, 8 में से 4 गए 4 और 4 को हमने इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देखो इसको पावर को अलग अलग रखो, 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 और x की पावर भी 4। यहाँ पर रखो इसको पावर, 4 की पावर 5, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 और x की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 7 इंटू 2 इंटू 5, नीचे क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये बचा यहाँ पर इंटू में 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 आप कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कौन क्या होता है। ठीक है, अगर किसी को 16 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो बना के अपने इसके यूट्यूब पे चैनल पे डाल रखी है, शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर निकालने की, तो सबसे आसान तरीका मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वो देखनी है तो जाके वो देख लिए, मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको वो देख लेनी है नीचे से। ठीक है, तो चलो 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका रखा 256, यहाँ पर 5 की पावर 4 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625, तो ये हो गया। अब यहाँ पर तो ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, इसकी तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 ये तो कट जा रहा है पूरा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 16 और नीचे है x की पावर 4 और x की पावर 4 भी आपका पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसका मैंने यहाँ तक कर दिया है, अब आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जब अटेंडेंस दोगे अपनी, तो उसके साथ आंसर को टाइप करके ये आपको आंसर करना है। ठीक है, जिसका आंसर नहीं आएगा वो एब्सेंट माना जाएगा और ये आपका एब्सेंट माना जाएगा अगर आपने आंसर नहीं करा है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। आप माइनस से घबराना नहीं है, माइनस आप इवन और ओड पावर आपको देखनी है। ठीक है, चलो कल मैंने ये आपको लिखवाई थी, ये आपकी सीरीज है, तो इसमें मैंने एक आपको बताया था एनसीआर क्या होता है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस के आर। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, तो इसमें हम अभी मैंने आपको पढ़ाया है जनरल टर्म्स, तो जनरल टर्म्स भी आप निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, तो हम बात करेंगे NC0, NC1, NC2, NCR और NCN की। NC0 की वैल्यू मैंने बता दी 1 होती है, NCN की वैल्यू मैंने बता दी 1 होती है। तो अगर डायरेक्ट आपको NC1 की वैल्यू रखनी है, NC2 की रखनी है, NC3 की वैल्यू रखनी है, NC4 की वैल्यू रखनी है, तो वो किस तरह से रखोगे, वो रखोगे आप इससे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमें निकालना है NC1,
इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, n की जगह n ही रहेगा अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस के 1। तो यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, फैक्टोरियल n अपॉन 1 की वैल्यू 1 होती है। तो फैक्टोरियल n माइनस r, अब हमें ऊपर n बाहर लेना है, और जैसे कि यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 को कैसे ओपन करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि और हम इसको रोक भी सकते हैं, यहाँ तक 3 भी रोक सकते हैं, 2 भी रोक सकते हैं। तो नहीं क्या करा हमने, 4 में से 1 घटाया। अब अगर वह इससे आगे वाला टर्म देखेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 3 से 1 कम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर n को हम बाहर लेंगे तो अंदर जो बचेगा वो इसमें से 1 कम बचेगा। ठीक है, अगर हम इसमें से n बाहर लेंगे यानी कि इसको ओपन करेंगे तो इसमें से 1 कम आता है, ये कमी तो आता रहता है। अगर हम इसको हटा के यहाँ पर 2 लिखते हैं तो फैक्टोरियल 2 आता है, यानी कि 3 में से 1 और कम। अगर हम आगे और चलेंगे तो 2 में से 1 कम। तो ऐसे यहाँ पर चलेंगे तो n में से n बाहर ले लो तो n में से 1 कम, n माइनस 1। तो नीचे फैक्टोरियल n माइनस 1 है, तो इसमें से ये कट जाए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, n। तो NC1 की वैल्यू कितनी होगी, n। अगर यहाँ पर होता आपका 3C1 तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। 4C1 4 वैल्यू, यानी कि यहाँ पर n की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, n। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी NC2 की। NC2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस के 2। ठीक है, चलो फैक्टोरियल n को ओपन कहाँ तक करना है, n माइनस 2 तक। जैसे यहाँ पर ओपन करा था n माइनस 2 तक ओपन करना है, तो n बाहर, फिर इसमें से 1 बाहर, फिर 1 और कम हो जाएगा अगर हम इसमें फैक्टोरियल लगा लेते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में किस तरह से हुआ है। चलो अब नीचे फैक्टोरियल 2 को ओपन कर लो, 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस के 2, इससे ये कट गया तो कितना बच गया, फैक्टोरियल लगा भी रहने दो, फैक्टोरियल ओपन भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 भी बोल सकते हैं, या n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट नहीं है, इंटू है तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो NC2 की जगह हम क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब बात आती है NC3 की, तो NC3 भी आपको ऐसी तरह से लिखना है। तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के 3। तो अब ऊपर n को कहाँ तक ओपन करना है, n माइनस 3 तक। तो कितना आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस के 3। तो इससे कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, या फैक्टोरियल 3 को आप खोल सकते हो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो आप इस तरह से आप NC3 की वैल्यू रख दोगे। आगे बात समझ में। तो हम इसके जनरल हम टर्म्स क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो ये याद रखना कितनी आई हैं, इसकी वैल्यू मैंने 1 बता दी, इसकी वैल्यू आपकी n आई है, इसकी वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आई है, और एक और टर्म लिखेंगे अगर तो उसकी वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो सेट ऑन, चलो तो हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम x प्लस a की पावर n को c खत्म कर दो तो कितना आ जाए, इसकी वैल्यू 1 बताई, इसकी वैल्यू 1 बताई, तो क्या हो गया x की पावर n प्लस इसकी वैल्यू कितनी बताई n, तो x की पावर n माइनस 1 इंटू में a प्लस इसकी वैल्यू बताई n इंटू n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, और तीसरी टर्म मैंने बताई है तो ये हो गया आपका x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस तीसरी टर्म के लिए कितना आ जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3।
और x की पावर n-3 a की पावर 3। ठीक है, तो ऐसे ही आप आगे चलते रहना है। ठीक है, तो हम अब ये ना यूज़ करके हम ये वाली यूज़ करेंगे, मोस्टली ये वाली यूज होती है। इसकी वैल्यू मैंने ओपन करके पहले से पहले यहाँ पर लिख दी है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू n, इसकी वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 और एट तो n। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपको ये बता दी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी झंझट खत्म हो जाएगी, n आपको पता है, तो ये बार बार निकालने से आप इसमें बच जाओगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब इसमें कुछ आपका नोट्स दिए हुए हैं, इसको अभी हम करते हैं। नोट्स क्या है आपका, जैसे कि NCR है, तो ये NCR बराबर होता है NCN माइनस के R, यानी अगर NCR है और NCN माइनस R हम करते हैं तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा 3C2। ठीक है, R की वैल्यू हमेशा आपकी N से छोटी ही आएगी, क्वेश्चन में भी और वैसे भी N की वैल्यू R से बड़ी रहेगी हमेशा। तो ठीक है, तो NC2 लिखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हो, 3C3 माइनस के 2। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होएगी। ठीक, तो चलो हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्या है, इसमें आपका NCX इजल टू NCY हो, और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। अगर NCX बराबर दिया हुआ है NCY के, तो x और y दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर n के होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मिडिल टर्म्स इन द x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में, यानी कि मध्य पद आपको निकालना है। मध्य पद क्या होता है, मध्य पद वही होता है जो आपको मैंने AP और GP में बताया था, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे होता है, अगर हमें तीन संख्या दी हुई है A, B और C, और हमें इसमें मिडिल टर्म निकालना हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि मिडिल टर्म क्या आएगा, इसका मिडिल टर्म आएगा आपका B, यानी कि A, B एंड C। तो मिडिल टर्म क्या हो गया, एक इधर छोड़ो एक इधर छोड़ दो, तो कितना आ गया, बीच का B आ गया। अब अगर हम इसमें A3 और B लिखें तो मिडिल टर्म हो गया 3। अगर मैं लिखूँ A, B, C और D, तो इसमें कितना मिडिल टर्म है, 1 2 3 4 पद हैं। 3 वाले में हम आसानी से बता सकते हैं, 1 2 3 4, 4 में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसमें नोट कर रहे हैं, यानी कि इसमें मिडिल टर्म यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, ये तो यह होगा, ये फिर इन दोनों को मिडिल टर्म बोल देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास इवन नंबर हैं तो मिडिल टर्म 2 आएंगे। अगर आपके पास इवन नंबर पदों की बात कर रहा हूँ मैं, पद अगर आपके पास इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, अगर पद आपके पास ओड हैं तो मिडिल टर्म 1 आएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आपका, मिडिल टर्म है x प्लस a की एक्सपेंशन में। ठीक, तो इस पे डिपेंड करता है इवन और ओड पे। तो हम स्टार्ट में करते हैं आपका, यदि जो पावर n है वो एक सम संख्या है। ठीक है, इफ n इज ए इवन नंबर, n पे डिपेंड करता है ये इवन है या ओड है। अगर मिडिल टर्म आपको निकालनी है इसकी तो डिपेंड करता है n पर, n आपका इवन है या ओड है। तो अगर इवन है तो इजी से आपका, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि अगर x प्लस a की पावर n आप विस्तार कर रहे हैं तो इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी, n प्लस 1, यानी कि एक ज़्यादा आती है, एक ज़्यादा आती है। तो एक ज़्यादा आएगी तो n अगर आपका सम हो गया, सपोज करो 4 है, तो इसमें आपके विस्तार के में पद कितने होंगे, 5। तो 5 आपकी टर्म्स यानी कि पद हो गए, 5 पद हो गए, तो आप इसमें आराम से बता सकते हो मिडिल टर्म, 2 इधर छोड़ के 2 इधर छोड़ के बीच का जो होगा वो इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही इसमें है, यदि n आपका विषम संख्या है तो मध्य पद जो होगा आपका वो होगा आपका n/2 प्लस 1 वहाँ पद मैंने अभी आपको निकालना सिखाया NCR से। क्या होता है, TR प्लस 1 बराबर क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो n/2 प्लस 1 वा
पद। तो जैसे कि हमें सपोज करो यहाँ पर x प्लस ए की पावर 5 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मध्य पद क्या आ जाएगा, इसका मध्य पद बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6/2 प्लस 1वां पद, यानी कि 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 प्लस 1वां पद यानी कि 4वां पद, यानी कि T4 आपको निकालना है। ठीक है, एक ही पद आएगा T4। समझ में आ गई। अगर आपकी संख्या विषम है n, तो आपका एक मध्य पद आएगा, क्या आएगा, n/2 प्लस 1वां पद। n/2 प्लस 1 मध्य पद नहीं आएगा, वहां पद आएगा, यानी कि फिर इसके बाद आपको और काम है, क्या आपको क्या निकालना, T4 निकालना। ठीक है, तो अब अगर यदि ये संख्या आपकी विषम हो जाए तब क्या होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये अगर आपका विषम हो जाए, इफ n इज ए ऑड नंबर अगर हो जाए तो क्या करेंगे, तो इसमें आपके जो मध्य पद होंगे वो आपके हो जाएंगे दो। कौन कौन से होंगे, एक तो n+1/2 वहाँ पद, और एक हो जाएगा आपका n+1/2 प्लस 1 वहाँ पद। दो मध्य पद आएंगे, कौन कौन से, n+1/2 वहाँ पद और n+1/2 प्लस 1 वहाँ पद। जैसे कि अगर इसी की बात करें, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 7, तो n आपका ओड है, तो यहाँ पर लिखो 7+1/2 वहाँ पद, तो ये कितना हो जाएगा 8, 7 और 1 8, 8 2 से डिवाइड करोगे यानी कि 4 वहाँ पद, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7+1/2 प्लस 1 वहाँ पद, तो यानी कि 7 और 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 और 1 5, 5वां पद, यानी कि एक तो चौथा और उससे अगले वाला जस्ट वही उसका क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएंगे दोनों। ठीक है, समझ में आ गई बात, यानी कि T4 और T5। तो आपको अगर संख्या ऊपर सम दी हुई है n, तो आपको एक ही मध्य पद निकालना है, और अगर आपके पास इवन या ओड n दी हुई है तो आपको दो मध्य पद निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन किस तरह से आपको इसमें करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें मध्य पद का क्या लिखा है, x/a प्लस a/x की पावर 10 का मध्य पद ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका, इसका मध्य पद ज्ञात करो। तो आपको क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है आपकी पावर n कितनी दी हुई है 10, जो कि क्या है आपकी सम है। ठीक है, सम है तो यानी कि क्या है, इसमें एक मध्य पद आएगा। ठीक है, पावर सम है 10 है, तो इसमें टर्म्स की संख्या कितनी आएगी 11, तो ये 11 है, तो यानी कि इसमें जो आपका मध्य पद है वो आएगा एक, कौन सा आएगा, n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, चलो सॉल्यूशन है, यहाँ से n बराबर 10 सम है, इसलिए मध्य पद क्या होगा, n/2 प्लस 1वां पद। तो मध्य पद बराबर कितना हो जाएगा, n कितना है 10/2 प्लस 1, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 5, 2 से डिवाइड करोगे 10 को, 5 और 1 6वां पद, और 6 पद यानी कि T6 निकालना है आपको, T6 निकालना है, इसलिए T6 को हम लिखेंगे T5 प्लस 1, यानी कि TR+1 होता है फॉर्मूला, TR+1, तो क्या फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे इसको TR+1 होता है आपका NCR x की पावर n-r a की पावर r। ठीक है, x पता है, a पता है, n पता है, और r कितना हो जाएगा 6, यानी 6 को हम लिखेंगे r+1, यानी कि 5 + 1, n आपका 10, c
आर कितना है आपका 5, एक्स कितना है आपका, यहाँ से देखो एक्स अपॉन ए, एन 10 है, आर कितना है आपका 5, ए कितना है आपका ए अपॉन एक्स, पावर आर कितनी है 5। ठीक है, क्वेश्चन में पुट करना आ गया। किस तरह से पुट करते हैं, आपको पहले पावर इसमें देखनी है कि समय विषम है, अगर सम है तो एक मध्य पद आएगा, और अगर सम विषम होता तो यहाँ पर 2 मध्य पद आते। तो मध्य पद कौन सा आएगा, छठवां पद होएगा। तो यानी कि हमें T6 निकालना है। T6 को हम लिख सकते हैं T5 + 1, क्योंकि क्यों लिखा हमने, क्योंकि TR + 1 का फॉर्मूला होता है, कोई भी हमें पद निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, NCR x⁻n - r a⁻r। तो हमने रखा इसमें फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसका हम निकालते हैं आगे। तो ये हो जाएगा T6 5 10C 5 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 - 5 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे 10 में से 5 जाएंगे 5, और पावर इस पे भी रख दो और इस पे भी रख दो अलग अलग। ठीक है, इस पे भी रख दी और इस पे भी रख दी, तो एक्स की पावर 5 ए की पावर 5, सेम ऐसे ही ए की पावर 5 एक्स की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 को कहाँ तक खोलना है, 5 तक खोलना है, 8 और 7 6 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 को खोलो, 5 4 3 इंटू में 2। अब देखो इससे ही कट गया और इससे पूरा कट गया, पूरा कट गया, ये बच गया बस ओनली। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 3 दिया 9। क्या बच गया यहाँ पर, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, मल्टीपल कर दो, 3 6 इंटू 7 इंटू 6, 7 6 42, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। तो ये आपका आ गया इसमें T6 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी आ गया मिडिल टर्म्स, इसकी मिडिल टर्म्स आई है 256। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपका था आपका 4th का 1, ये एक्सरसाइज 3.1 का 4th का 1 क्वेश्चन मैंने किया है। इसी तरह से आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो प्यार बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है अचर पद या मुक्त पद और गुणांक ज्ञात करना। ये 3 चीज और रह हुई हैं इसमें, और फिर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अचर पद और मुक्त पद, अचर पद होता है यानी कि कांस्टेंट पद, कांस्टेंट पद निकालना है आपको, जो यानी कि मुक्त, जिसमें x की पावर ना हो, x की पावर 1 से छोटी हो या x की पावर 0 हो। जिसकी पावर x की पावर 0 होगी वो आपको क्या होगा, मुक्त पद होगा, यानी कि अचर पद होगा, यानी कांस्टेंट टर्म्स होगी, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जिसमें भी अचर पद निकाले या मुक्त पद पूछे तो आपको निकालना है x की पावर 0 का गुणांक। गुणांक बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 2, तो इसमें 5 गुणांक है x की पावर 2 का, 5 गुणांक है x की पावर 2 का, यानी कि 5 कोफिशिएंट है। ठीक है, मल्टीपल किसका, x की पावर 2 का। यहाँ पे लिखो 5x² + x + 3, तो इसमें तीनों चीज आ गई, कोफिशिएंट आ गया 5, इसमें 1, दूसरा ये हो गया 1, और तीसरा हो गया कांस्टेंट टर्म, जिसमें x की पावर तो है ही नहीं, 0 है, तो x की पावर 0, तो इसको बोलेंगे, जिसमें x नहीं होता है उसको बोल देंगे हम अचर पद। x नहीं यानी कि जो भी उसमें दिया हुआ होगा, x y z जो भी दिया होगा उससे मुक्त होना चाहिए, तो यानी कि उसमें अननोन वेरिएबल्स नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अचर पद हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x + 1/x की पावर 8 का अचर पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी गुणांक मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा अचर पद। इसका का अचर पद ज्ञात करो, अचर पद ज्ञात करो। ठीक है, तो चलो करते हैं हम स्टार्ट।
अचर पद करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको करना है कि मान लेना है, माना TR+1 में जो का TR+1 वह पद आपका क्या होगा, अचर पद है। TR+1 वह पद आपका अचर पद है। और मैंने आपको बताए रखा है TR+1 वह पद क्या होता है, NCR x⁻n−r a⁻r। ठीक है, n आपको पता है 8, CR नहीं पता है छोड़ो, x आपको पता है x है, n कितना 8 -r, a कितना है 1/x⁻r। ठीक है, तो 8CR ऐसे ही रहने दो, x⁻8 -r ऐसे ही रहने दो। जो ये r है, ठीक है, तो r कितना हो जाएगा, x पे भी दो 1 पे, तो 1 पे 1 की पावर चाहे कितनी हो वो कितना होता है 1 ही होता है, और x की पावर कितनी हो जाएगी r। तो TR+1 कितना आ रहा है हमारा 8CR x⁻8 -r। इस वाले x को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, x नीचे है, ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर कौन सी में आएगी, माइनस में। बता रखा है मैंने, अगर ऊपर से नीचे ला रहे तो प्लस, अगर नीचे से ऊपर ले जा रहे तो माइनस। तो x की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के r। और ये अगर बेस सेम है और इनटू में दिया हुआ है, ये इनटू में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, ये पावर हमारी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8CR x⁻8 -2r, 8 -2r। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। TR+1 लेके चलो, वैल्यू रखो, और जो नीचे दिया हो उसको ऊपर लेके चलाओ, यानी कि x की हमें एक पावर करनी है। अब क्या होगा, अब जो भी ये दिया हमें निकालनी है x की पावर, अचर पद करनी है। अचर पद मैंने बताया यानी कि जिसमें x नहीं, यानी जिसकी पावर 0 होती है, जिसकी पावर 0 होती है x में, उसका हमें कोफिशिएंट हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो ये है x की पावर कितनी है 8 -2r, इसको 0 के बराबर रख दो, या इसको पूरे को कंप्लीट कर दो इसके बराबर। इसलिए x की पावर 8 -2r = x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो 8 -2r = 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r = 8, तो r की वैल्यू आ गई इसकी 4। ठीक है, r की वैल्यू आ गई 4। r की वैल्यू आते ही आप इसमें रख दो, r की वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो कितना आ रहा है, T4+1 8C4 x⁻8 -2 × 4, यानी कि T5 जो हमारा x अचर पद आएगा वो आएगा T5 आएगा। तो यह आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 - 4, तो x की पावर 8 - 8। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो T5 कितना हो गया आपका, फैक्टोरियल 8 को खोलो 4 तक, 8 7 5 4, बस 4 तक आपको ये खोलना है। तो यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल 4, 4 को खोलो, 4 3 2 1, और x की पावर 0। 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 7 पंजे 35/3, तो कितना आ गया 35/3, x की पावर 0। तो कोफिशिएंट कितना आ गया आपका 35/3। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे हमने
एक टर्म छोड़ दी 6, 7 के बाद आता है 6, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो अब ये नहीं आएगा, अब दूसरा आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, तो आ जाएगा 70। तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है इसका, 70, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोफिशिएंट निकालना है। जो अभी मैंने गुणांक की बात करी थी, x की पावर 0, ये तो कांस्टेंट है। ऐसे ही वो आपको पूछेगा x की पावर 3 का गुणांक ज्ञात करो, x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात करो, x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात करो। अब गुणांक का भी एक बता देता हूँ मैं क्वेश्चन फटाफट, ये जो आपको समझ में आ गया होगा। आपको लेके चलना है TR+1वां पद, आपको TR+1 का फॉर्मूला लगा देना है, उसको सब x की पावर घात को पूरी 1 करनी है। फिर जो भी पावर आएगी उसको हम अगर अचर पद दे रहा है तो वो 0 के बराबर रख देना है। 0 बराबर देने के बाद उसमें हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोबारा से इसमें रखनी है और इसको सोल्व कर देनी है। बस जो भी गुणांक आएगा वो उसका गुणांक हो जाएगा। तो अब ये तो था आपका अचर पद का। अगर अचर पद ना दिया हो, बोलेगी x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात करो या x की पावर 3 का गुणांक ज्ञात करो, तब आपको कैसे करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां आपने इसको 0 के बराबर रखा था, आपको रखना है जो भी उसका गुणांक पूछेगा। जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x/2/x की पावर 2 की पावर 17 के विस्तार में x की पावर 17 नहीं 11 का गुणांक ज्ञात करो, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। x+2/x² की पावर 17 के विस्तार का x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात करना है। यानी कि आपको x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि x की पावर 11 तो यहाँ आएगा और जो इनटू में आएगा वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन माना x की पावर 11 का गुणांक TR+1वें पद में है, तब TR+1वां पद कितना हो जाएगा, NCR x की पावर n-r a की पावर r। फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले में रखो n कितना है 17, c r हमें पता नहीं, x आपको पता है x है और 17 माइनस के r, और a कितना है आपका 2/x² की पावर r। चलो 17 c r x की पावर 17 माइनस r। अब ये r अलग अलग रखो, 2 की पावर r अपॉन x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऊपर r है, तो दोनों क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2r। चलो 17c r x की पावर 17 माइनस r, इस x को ऊपर लेके जाओगे, नीचे x की पावर 2r दी हुई है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस के 2r, तो माइनस x की पावर माइनस के 2r, ठीक है। अब आगे यहाँ पर 17c r, तो अब ये देखो दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, x की पावर 17 माइनस r माइनस के 2r, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ये 17c r x की पावर 17 माइनस, तो इसको एक बार जोड़ लो पहले, 17c r x की पावर 17 माइनस के 3r, ये आ गया, x की पावर पे आ गया, इंटू में कितना है यहाँ पर 2 की पावर r, 2 की पावर r इंटू में 2 की पावर r। अब हमें सिर्फ देखना है ये x की पावर 17 माइनस 3r दिया हुआ है और आपको किस चीज़ का निकालना है, x की पावर 11 का गुणांक निकालना है। तो आपको जो x की पावर ये है, तो इसलिए तो x की पावर 17 माइनस 3r को हमने x बराबर 11 के बराबर रख दिया। जो भी पावर गुणांक निकालना है उसके बराबर रख दो जो भी इसमें x की पावर आएगा, और अगर नीचे बेस सेम है तो पावर भी सेम होएगी। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो 3r बराबर आपका आ गया 17 माइनस के
11, यानी कि ये आपका आ गया 6 और r की वैल्यू हो गई आपकी 2। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2। r की वैल्यू यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो t r+1 है, तो यानी कि 2+1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मेरे हिसाब से ये 2 नहीं आना चाहिए, इसको इधर लेके जाओगे 6। हाँ ठीक है, तो 2 आ गया, हमने यहाँ पर रखा इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो यह आ गया आपका 17c2 x की पावर 17 - 3 × 2 और 2 की पावर 2। तो इसको आप ओपन करोगे, c2c x की पावर कितना हो गया यहाँ पर 17 - 6 × 2 की पावर 2 और 17c2 x की पावर कितना हो गया यहाँ पर 11 और इंटू में 4, या इस तरह से लिख सकते हो 4 × 17c2 x की पावर 11। तो x की पावर 11 का कोफिशिएंट आपको बताना था, x की पावर 11 का आपको क्या बताना था, कोफिशिएंट बताना था। तो कितना आया 4 × 1762। तो 76 को मैंने खोला नहीं, इसको आपको खोलना है और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि इसे ओपन करने के बाद और इंटू 4 दोनों की गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा, आपको इसको कमेंट बॉक्स में करना है और इसका आंसर प्रॉपरली आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसकी मैंने एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी है, आपको पूरा ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक, और कल चलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।